हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर 103 है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स। तो देखते हैं आज कौन कौन कट ऑफ क्लियर कर पाता है और आज की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, मेनली आज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। तो देखते हैं किस किस को क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो याद है कि पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कौन ऐसा व्यक्ति था हु वाज अरेस्टेड एंड सेंटेंस फॉर सिडिशन। याद रखिएगा, सिडिशन के चार्ज में उसको सेंटेंस दिया गया था। बिकॉज रीजन ये था क्योंकि उसने इंपेरियलिज्म को कंडेम किया था और जो रेवोल्यूशनरीज हुआ करते थे उस टाइम पर, याद रखिएगा, उनको प्रेस किया था। तो कौन ऐसी पर्सनालिटी था? ऑप्शन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या ऑल ऑफ द अबव। दैट्स गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन। अगर आपने इस पर्सनालिटी के बारे में सुना हो, ऐसा करेक्ट आंसर जिन्होंने मार्क कर लिया ऑप्शन नंबर ए वो रॉन्ग है। याद है, करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। सो रिमेंबर, जवाहरलाल नेहरू रेवोल्यूशनरीज को उन्होंने प्रेस किया। महात्मा गांधी तो आंसर हो भी नहीं सकता कि वो रेवोल्यूशनरी को प्रेस नहीं करते थे। ओके, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया गया था सेडिशन के चार्ज में। 2 साल के लिए उनको सेंटेंस हुआ था। वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो 2 साल कौन से ईयर्स थे व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज सेंट टू जेल इन द चार्ज ऑफ सेडिशन। याद रखिएगा, व्हाइल प्रेजिंग द रेवोल्यूशनरीज। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मॉडर्न हिस्ट्री से अगेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे गए हैं और पूछे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला 3 पर्सनालिटी का नाम लिखा हो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लहरी। लिखा हुआ है दे वर हैंग्ड इन लाहौर कंस्पिरेसी केस। लाहौर कंस्पिरेसी केस में इनको हैंग किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ओके, दे वर ट्राइड इन काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स। आपको बताना है 1, 2 बोथ या दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। आई थिंक आपको पता होगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लहरी, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, दे वर हैंग्ड इन ट्रेन रॉबरी केस। याद रखिएगा, ट्रेन रॉबरी केस में वो हैंग हुए थे, जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पे जो ट्रायल चल रहा था वो लाहौर कंस्पिरेसी केस था। मैंने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस किया है अबाउट लाहौर कंस्पिरेसी, काकोरी ट्रेन रॉबरी। उसको अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो दोनों ही स्टेटमेंट अभी के स्टेटमेंट में रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ये, सारे रेवोल्यूशनरीज ही हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं सूर्य सेन की बात करते हैं। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी। ओके, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग सूर्य सेन। सूर्य सेन का नाम सुनते हैं तो चिटगांव आर्म्स रेड आपके दिमाग में आता होगा 1930, जिसको सूर्य सेन ने लीड किया था। बट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है सूर्य सेन सेक्रेटरी थे चिटगांव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के। हो सकता है आपको ये नहीं पता हो, बट स्टिल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सेकंड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड, वो टीचर रहे हैं नेशनल स्कूल इन कैलकाटा। दीज आर द 3 स्टेटमेंट। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि अगर आपको इनके बारे में आइडिया होगा स्टिल आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि येस ही वॉज द नेशनल स्कूल के टीचर रहे हैं वो, बट याद रखिए कैलकाटा का स्कूल नहीं था वो, चिटगांव जो जगह थी, याद रखिएगा, जो आज के बांग्लादेश में है, वहां के वो स्कूल के टीचर रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपके पास सिर्फ आंसर बनता है ए और डी। ठीक है, तो यार करेक्ट आंसर इसका ए है। बोथ 1 and 2 दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। याद रखिएगा, ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी रहे हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। बट याद रखिएगा वो टीचर रहे हैं चिटगांव के। याद रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज विद कैलकाटा। ओके, और इनका रोल 1930 में सबको पता है, चिटगांव आर्म्स रेड में इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ए 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में आते हैं। ये एक चार्टर एक्ट से क्वेश्चन है जो कि इजी क्वेश्चन है अगर आपने बेसिक चार्टर एक्ट किए होंगे। क्वेश्चन पूछा गया 1 लाख रुपीस दिए गए थे एजुकेशन के लिए। किस चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपीस गिवन फॉर द एजुकेशन? दैट्स इजी क्वेश्चन, मार्क कर लिया होगा 1833, 1813, 1856 या 1793। दीज आर द एक्ट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पॉलिटी आपकी वीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पॉलिटी को पहले देखिए क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन था ये इसका। याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज चार्टर एक्ट 1813। इसी एक्ट के थ्रू 1 लाख रुपीस हैज बीन एनमार्क्ड फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी पॉलिटी सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी।
ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी न्यूज़ में भी है, जब से कैब की बात हो रही है, CAA की बात हो रही है, NRC की बात हो रही है, तो ये पैक्ट भी न्यूज़ में बहुत बार आया है डिबेट में, नेहरू लियाकत पैक्ट। ओके, मैं बता दूं ये नेहरू लियाकत पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है, 1950 में साइन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1950 में। ओके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये पैक्ट था। ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैक्ट था, ठीक है। ऑप्शन है माइनॉरिटीज, प्रिंसली स्टेट्स, बॉर्डर इशू या फॉरेन रिलेशन। तो आपको बताना देसी लियाकत पैक्ट वेरी फेमस। हो सकता है आप सोच रहे होंगे सर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर इशू के लिए हो ये, तो गलत स्टेटमेंट है, इसका करेक्ट आंसर सी नहीं है। आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, मैंने हिंट स्टार्टिंग में ही दे दिया था जब मैंने CAA बोला था। यस, द करेक्ट आंसर इज फॉर माइनॉरिटीज। ओके, इसके बारे में डिस्कस डिटेल में कर चुका हूं ऑलरेडी। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके मेरी वेबसाइट को विजिट जरूर करें, वहां पर मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ए, माइनॉरिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन अबाउट होम रूल मूवमेंट। शायद ये मूवमेंट आपने सुनी होगी, होम रूल मूवमेंट। इसमें आपने दो पर्सनालिटी का नाम भी सुना होगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछे गए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि होम रूल का जो आइडिया है ये एनी बेसेंट ने बॉम्बे सेशन 1950 में सजेस्ट किया था, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट तिलक जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट। आई थिंक आपने सुना होगा, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है बाल गंगाधर तिलक का, बोला गया है होम रूल मूवमेंट में ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। थर्ड है, सिंधी कम्युनिटी जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम इन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। फर्स्ट टाइम उन्होंने होम रूल मूवमेंट पे ही पार्टिसिपेट किया था। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये तो समझ सकते हैं, ये स्टेटमेंट सबको पता होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन और ए भी करेक्ट है, याद रखिएगा। बॉम्बे में ही एनी बेसेंट ने होम रूल का आइडिया सजेस्ट किया था। तो अगर 1 2 करेक्ट है, थर्ड आपको नहीं भी पता था, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सी भी सही है स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं पता था, अपनी नॉलेज में जरूर ऐड करिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये देखिए बहुत लोग पढ़ते हैं बट हो सकता है क्वेश्चन नहीं बने बहुत लोगों को। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, देखो एक फेमस बैटल है बाबर और राणा सांगा के बीच में, सबको पता होगा बैटल, बैटल ऑफ खानवा, जो 1527 में हुआ था। ओके, बट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, ये जो खानवा प्लेस है, बैटल ऑफ खानवा जहाँ हुआ, आपको बताना है किस स्टेट में ये बैटल हुआ। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है किसी के लिए कि बैटल ऑफ खानवा तो सुना बट किस स्टेट में था ये नहीं पढ़ा हमने। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। ऑप्शन भी मैंने बहुत क्लोज दे दिए आपको, हो सकता है आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। ओके, ऑफ कोर्स में बैटल बाबर जीता था, बट याद रखिए करेक्ट आंसर आपको बताना है बैटल ऑफ खानवा। जो लोग हरियाणा से होंगे उनको पता होगा ये प्लेस वहां पर नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजस्थान है। रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं और हमको सब कुछ पता है जो क्वेश्चन में लिखा है, बट हो सकता है हमको आंसर की चीज नहीं पता हो। तो याद रखिएगा बहुत फेमस बैटल है, राजस्थान में बैटल हुआ था 16 मार्च 1527, जिसमें बाबर ये बैटल जीत गया था, ठीक है, जो कि बैटल कहाँ हुआ है, राजस्थान में। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुशमैन ट्राइब है, ये एक ट्राइब है, बहुत फेमस ट्राइब है। पूछा कि किस रीजन को ये ट्राइब बिलोंग करती है। ऑप्शन है कालाहारी डेजर्ट, वेरी फेमस डेजर्ट, साइबेरिया, अरेबियन डेजर्ट या कैनेडियन टुंड्रा। दीज आर द 4 ऑप्शंस। आपको बताना बुशमैन ट्राइब ये किस एरिया के, किस रीजन की फेमस ट्राइब है। इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है, जिसको नहीं पता है अपनी नॉलेज में ऐड करें। इसका करेक्ट आंसर है कालाहारी डेजर्ट, वेरी फेमस डेजर्ट। चलिए अब होमवर्क तो आपको पता होगा क्या होगा। कालाहारी डेजर्ट का आप मुझे लोकेशन बताइए कि कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड कहाँ है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, वैसे मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए, दैट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। दीज आर द बुशमैन ट्राइब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 9 इजराइल। अब आपने तो सुन ही लिया होगा कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलने के चांसेस हैं पीस के, तो उसी बीच में आपने सुना हो क्यों मिल रहा है, तो आपने सुना होगा उसने कुछ पीस डील साइन करा रहा है और उसमें कॉमन आ रहा है इजराइल। ओके, तो यूएई इजराइल की पीस डील साइन हो रही है। फिर आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि और भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय दैट इज ट्रंप की चीज़ों को पीस डील साइन हो, ठीक है। अब होती है कि नहीं होती हो तो देखा जाएगा वक्त, बट इजराइल इज वन ऑफ द फेमस जो अभी न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन मैंने पूछा है इजराइल की कॉमन बॉर्डर किसके साथ है। क्वेश्चन समझ रहे हैं किस तरह हमने उठाया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस है एक में ऑप्शन, एक में इराक है। तो आपको पता होना चाहिए इजराइल की लोकेशन, आपको जरूर पता होना चाहिए, हमेशा न्यूज में रहती है ये लोकेशन। मैं आपको मैप के थ्रू बता दूंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड
इजिप्ट। ओके, इसको नहीं पता है वो मैप देखे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो येलो वाला मैप आपको दिख रहा होगा, येलो स्ट्रक्चर, दिस इज इजराइल। तो आप देख रहे होंगे ये ग्रीन वाला इजिप्ट है, यहाँ पर जॉर्डन भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको सीरिया भी दिख रहा होगा, और ये जो ब्लैक सा है ये लेबनान है। ओके, सो दीज ऑल टचेस व्हाट, दैट इज इजराइल। साइप्रस तो देख रहे हैं इधर है, बिल्कुल टच नहीं करता। इराक ईरान की तो बात ही मत करिए, वो तो इस साइड पर है, ठीक है। टर्की भी आप देख रहे हैं ऊपर साइड है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा इजराइल किस किस की बॉर्डर टच करता है। कमेंट बॉक्स में मुझे इजराइल की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, और इजराइल के अभी लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हु बिकेम रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, कोई भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, वो कौन डिसाइड करता है, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है, दैट्स वेरी इजी। अगर आपने प्रेजेंट पढ़ा है और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अगेन मैं कहूंगा पॉलिटी थोड़ी सी वीक है, ये आपको मानना पड़ेगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पॉलिटी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जो हमारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो अपन बोनस क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अब आपको मुझे एक पॉइंट और बताना है, यहां पर अगर किसी को बन भी गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो अभी भी बात खत्म नहीं होती है, आपको यह भी पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर ये डिस्प्यूट शुड बी सेटल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिवन है। आर्टिकल नंबर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसको नहीं पता है बेसिक से स्टडी स्टार्ट करिए, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। मैं आपको बता दूं एग्जाम्स अब होने वाले हैं, कोरोना का टाइम खत्म हो रहा है, ऑफ कोर्स केसेस बढ़ रहे हैं वो ठीक है, बट एग्जाम्स भी हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स होंगे, आप ये मत सोचिए कि एग्जाम्स नहीं होंगे, तो आप स्टडीज कंटिन्यू रखिए। इस टाइम पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम सारे होंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो हम रेडी रहें, एटलीस्ट प्रिपरेशन के मामले में हम रेडी रहें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर कोई भी डाउट क्वेरीज है, आपकी बेसिक वीक है, तो आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक रीजनेबल कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जरूर हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM सीरीज। ओके, आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे। जो डाउट क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप इसकी PDF चाहते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमारा PDF मांग सकते हैं। ओके, इसका नॉमिनल चार्ज है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ईयरली चार्ज है, जिसमें आपको अदर हमारे जो एनालिसिस हैं उसके भी आपको याद रखिएगा PDF मिलते रहेंगे। ओके, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज वेबसाइट को जरूर विजिट करें एक बार जाकर, आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के होंगे। और आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, इसमें आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें।